हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आपका फ्यूचर ऑनलाइन क्लास सोनपुर के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन संबंधित है, जो हमारी सूचनाएं रिलेटेड हैं, वो है बिहार डीएलएड और सीटेट की जो बैचेज हमारे आने वाली हैं, जो न्यू बैच शुरुआत होने वाली है 2026-27 के लिए, उससे संबंधित सूचना है आपके लिए, जो आपको एक कदम और अग्रसर करेगा आगामी शिक्षक भर्ती की ओर, शिक्षक परीक्षा की ओर। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं जो जुलाई मंथ में सीटेट की परीक्षा होगी, उसके लिए न्यू गुरुकुल बैच। ठीक है, जुलाई मंथ के लिए हम लोग न्यू गुरुकुल बैच 2026 लेकर आए हैं, जिसका फ़ी मात्र अभी 499 रुपया रखा गया है। ठीक है, अभी ज्वाइन करने पर आपको मात्र फ़ी के रूप में 499 रुपये देने होंगे। और यह फ़ी कब तक वैलिड होगा? जो लिमिट सीट है, पहले 2000 विद्यार्थी के लिए यह जो है 499 रुपये ही होगी, और उसके बाद इस फी में बढ़ोतरी हो जाएगी। बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि हम इस बैच को ज्वाइन करें, तो आपको बस करना क्या है, फ्यूचर ऑनलाइन क्लास सोनपुर का जो ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद जो है आपसे ऐप में वो मोबाइल नंबर, ओटीपी ये सब पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा, ओटीपी पूछेगा। तो ये बेसिक क्रेडेंशियल, नेम, एड्रेस ये सब भर के आप आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद जो है आप गुरुकुल बैच को परचेज कर सकते हैं। क्यों गुरुकुल बैच को आपको परचेज करनी है बच्चों? क्योंकि हम इसकी तैयारी कराएंगे। जो पेपर पैटर्न आपका कहता है कि भाई कुल प्रश्न कितने का होगा, 150 का होगा, और कुल अंक भी 150 का होगा, और समय 2 घंटा 30 मिनट के रहेगा। इस 150 नंबर का क्वेश्चन की तैयारी कराएंगे हम लोग। और महज कितने रुपए में कराएंगे बच्चों? महज आपको 499 रुपये में 150 मार्क्स की तैयारी कराई जाएगी। और यह परीक्षा जो है ऑफलाइन मोड में होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है इसके लिए, कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आपसे गलत भी बन जाता है तो उसके लिए कोई अंक काटा नहीं जाएगा। क्लियर है बच्चों? देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन से बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। तो वैसे बच्चे जो 1 to 5th में पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए 12th पास होना जरूरी है, वो भी कम से कम 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, और या तो कोई बच्चा पास हो या अपियरिंग हो, और तब वो डीएलएड कर सकता है। मतलब 12th में यदि कोई बच्चा इस बार फाइनल परीक्षा देने वाला है, वो भी कर सकता है और पास आउट भी कर सकता है। ठीक है, साथ में आप लोगों को कुछ और भी बोर्ड होते हैं जो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होते हैं। जैसे बिहार बोर्ड तो अलग बात है, वो तो गवर्नमेंट का है। ऐसे भी आप समकक्ष शिक्षा भी ग्रहण किए हों, जो 12th के समान माना जाता है, तो आप वहाँ से भी डीएलएड कर सकते हैं। उसके बिहाफ पर भी आप सीटेट के और डीएलएड की परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। क्लियर बच्चों? आप देखिए, यदि आप जानना चाहते हैं कि भाई इस फॉर्म को फिलअप करने में कितना पैसा लगता है, तो सीटेट 2 पेपर होता है बच्चों। आपको पता होगा कि सीटेट में क्लास 1 to 5th के लिए, 1 to 5th के लिए एक पेपर होता है, पहली पेपर होती है, जिसका फी आपको 1000 लगता है। और 6 to 8, क्लास 6 to 8 के लिए बच्चों जो है वो दूसरी पेपर होती है। तो दोनों पेपर यदि आप देना चाहेंगे तो 1200 रुपये जमा करना पड़ेगा। दोनों पेपर का मतलब पहला और दोनों दोनों मतलब 1 to 5 और 6 to 8 दोनों ही पेपर्स को आप देना चाहते हैं तो आपको 1200 लगेगा। और किसी एक को देना चाहते हैं, 6 to 8 या 1 to 5 को देना चाहते हैं, दोनों में से कोई एक पेपर देना चाहते हैं, तो आपको 1000 रुपया पे करना होगा। 1000 रुपया जो है पे करना होगा। प्यारे बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस किस सब्जेक्ट को टच करता है, या कौन कौन से विषय हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं आपके परीक्षा में बच्चों, तो सीडीपी आता है। सीडीपी
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। इससे 30 प्रश्न होते हैं सीटेट के एग्जाम में और 30 ही अंक का होता है वो। वैसे ही हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज जो भी आप सेलेक्ट किए होंगे उस लैंग्वेज से भी 30 प्रश्न होते हैं 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 2 में आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट किए हों, आइदर इंग्लिश और हिंदी जो भी किए हों, उस लैंग्वेज से भी आपको 30 प्रश्न 30 मार्क्स के होंगे। अब अगला जो विषय है 1 to 5 में बच्चों मैथमेटिक्स जो है वो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स का पूछा जाता है। और ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडी जिसमें आपको सब कुछ मिक्स सा हो जाता है, मतलब एसएसटी का और साइंस का मिला जुला निचोड़ पूछता है हल्के लेवल का, ठीक है। वो 30 क्वेश्चन उसके होते हैं 30 मार्क्स के। कुल मिलाकर देखा जाता है तो 150 प्रश्न होते हैं और 150 मार्क्स के ही प्रश्न होते हैं, ठीक है। मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स आपको मिलते हैं यदि आप इसको बनाते हैं तो। अब परसेंटेज पासिंग जानते होंगे कि जनरल कैंडिडेट के लिए इसमें जो है बच्चों 60% मतलब लगभग 90 नंबर, लगभग नहीं एक्यूरेट 90 नंबर जो है बच्चों चाहिए आपको यदि जनरल कैंडिडेट हैं तब। और आरक्षण वाले जो बच्चे होते हैं उनको उससे 2 नंबर 4 नंबर कम है, मतलब टारगेटेड आपको रखना है कि 85 प्लस। यदि आप आरक्षण वाले कैटेगरी में हैं तो आप 85 प्लस पर रहिए, और यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 90 प्लस आपको 150 के अंदर में लेकर आना होगा, तब आप सीटेट क्वालिफाई माने जाएंगे और उसके बिहाफ पर आने वाली बीपीएससी परीक्षाओं में आप शामिल हो सकते हैं। क्लियर बात है बच्चों? यदि हमारी बातें आपको समझ में आ रही हो तो इन सारे विषयों की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होगा, बस यही करना है कि सीटेट परीक्षा की तैयारी करने के लिए सीटेट जुलाई 2026 का जो न्यू गुरुकुल बैच है उस बैच को ज्वाइन करना होगा। महज कितने में? 499 रुपए में। यह कोई बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं बच्चों, ठीक है। एक छोटी सी सहयोग राशि है जिसके माध्यम से हम लोग भी चल सकते हैं, आप तक हम पहुंच सकते हैं। बस इस राशि के माध्यम से हम आपके करीब होंगे और आप जो है सीटेट बैच की पूरी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए अब हम जानते हैं कि सीटेट में जो है मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या कहता है। सीटेट का जो एग्जाम होगा उसमें मैथ्स का सिलेबस क्या कहता है कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों यदि हम लोग जनरल देखें, ओवरऑल देखें, मोटा मोटी निचोड़ देखें तो मैथ में जो है 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 क्वेश्चन में जो है बच्चों 15 क्वेश्चन होते हैं जो मैथमेटिक्स क्लास 1 to 5 में आप लोग पढ़ते हैं। छोटी छोटी मैथ, जोड़ घटाव गुना भाग एलसीएम एचसीएफ प्रॉफिट लॉस, छोटी छोटी जो मैथ आप पढ़ते हैं उन मैथमेटिक्स से 15 सवाल आपको होंगे। और मैथमेटिक्स पेडागोजी से जो है आपको 15 सवाल होंगे। पेडागोजी में जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा यदि आप एनसीईआरटी की किताब को पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो वो पेडागोजी में काफ़ी मदद करेगा आपको। एनसीईआरटी में जो बॉक्स चित्र उत्र बना के जो आपको दिए रहता है, पढ़ाए रहता है, वही पेडागोजी वहीं से सवाल उठा लेता है, ठीक है। और उससे 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, जैसे गणित की प्रकृति वगैरह इसमें पूछी जाती है बच्चों, ठीक है। क्लास टाइमिंग क्या होगा, आप कितने टाइम से पढ़ेंगे, यह क्लास कब से चलेगी बच्चों, ठीक है। तो यह क्लास सुबह में 7:30 बजे से चलेगी। कब चलेगी? मॉर्निंग टाइम में, सुबह में 7:30 बजे से क्लास जो है सीटेट के लिए मैथमेटिक्स की चलेंगी। अन सब्जेक्ट की भी टाइमिंग आपको जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा, बाकी विषयों को भी टाइमिंग बताया जाएगा। आइए अब जानते हैं हम लोग को विषय वस्तु में ये जो 15 प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखा जो पैटर्न को हम लोग अध्ययन किए हैं तो ज्यामिति से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यामिति में आकृतियों और उनकी रोटेशनल मूवमेंट जो होता है उससे सवाल होता है, ठीक है। और हमारे आसपास जो आकृति जैसे घन घना बेलन गोला वगैरह होते हैं उससे आकृतियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। समतल क्या होता है, पृष्ठ क्या होता है, बिंदु क्या होता है, रेखाएं कैसी होती हैं,
कितने पॉइंट्स होते हैं, इन सब सवालों से मिला जुला कर सवाल जो है आपको ज्यामिति में बनाया जाता है। और उसके बाद आप जानते होंगे कि बच्चों हम लोग नंबर सिस्टम अध्ययन करते हैं। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन, संख्याओं के से क्वेश्चन पूछा जाता है। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या का जनरल फॉर्म, व्यापक रूप, ठीक है, सबसे छोटा सबसे बड़ा, ये सब बेसिक सा सवाल जो है आपसे पूछा जाएगा। साथ में आपको जोड़ और घटाव से प्रश्न होंगे, गुना से होंगे, भाग से होंगे, और मापन से तो 100% क्वेश्चन आता है भाई। मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, इसमें रिलेशंस जो होते हैं उन संबंध से क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। साथ में आपको वेट, टाइम, वॉल्यूम और डेटा हैंडलिंग से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। डेटा हैंडलिंग से भी क्वेश्चन होते हैं, जो फिगर देके आपको, डेटा देके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पैटर्न पर सवाल बनाता है, 2 4 6 8 डॉट डॉट मार देता है कि भाई अगला क्या होगा। तो कुछ इतना सिंपल पैटर्न नहीं होता, लेकिन पैटर्न लगभग इसी तरह का होता है। तो पैटर्न से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। करेंसी से रिलेटेड सवाल जो है हम लोगों के सिलेबस में आए हुए हैं या पूछे जाते हैं बच्चों। आगे हम लोग बात करेंगे कि भाई गणित का जो 15 नंबर का पेडागोजी आप देखे हैं, उस पेडागोजी में क्या पूछे जाते हैं आपसे। तो इस पेडागोजी के अंतर्गत गणित की प्रकृति, तार्किक सोच, बच्चों की सोच, तर्क और पैटर्न को, अर्थ निर्माण सीखने की रणनीतियों को समझना, ठीक है। मतलब गणित की प्रकृति क्या है, गणित बच्चों को कैसे बेहतर समझ में आएगी, इस पर सवाल होते हैं। प्यारे बच्चों, सीटेट का जो एग्जाम है आप यदि देखेंगे तो ये चाइल्ड सेंटर्ड है। बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होगा, किसी भी विषय में बच्चों का हित कैसे जुड़ा हुआ है, उससे सवाल पूछा जाता है। और वही सवाल बनता है गणित की प्रकृति में, ठीक है। फिर पाठ्यक्रम में गणित का स्थान क्या है भाई, गणित की क्या उपयोगिता है, यदि बच्चे गणित सीखेंगे तो इससे उनको क्या फ़ायदा होगा, यदि बच्चे गणित नहीं सीखते हैं तो इससे उनको क्या नुकसान होगा। इस बात से रिलेटेड जो है सवाल बनते हैं, जो सीटेट में पूछा जाता है। गणित की भाषा से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सामुदायिक गणित, अनौपचारिक विधि द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण में समस्या, त्रुटि विश्लेषण और नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण, ये सारे कुछ पूछे जाते हैं आपसे किस में बच्चों, पेडागोजी के अंदर में, ठीक है। अभी आपको देखने में भले ही लग रहे हो कि बड़ी कठिन है भाई, पहली बार सुने हैं, ठीक है। तो पहली बार सुनने में आपको कठिन लग रहा होगा, जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे और इसको पढ़ेंगे तो आपको गणित बनाने से ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हम इसी को सोल्व कर लें और इसी से मार्क्स कर लें हम अपना, ठीक है। ये कठिन नहीं होता है, बस समझने वाला होना चाहिए और उसको अच्छे ढंग से समझाने वाला होना चाहिए। और इसी से उद्देश्य हेतु न्यू गुरुकुल बैच 2026 की जो है बच्चों लॉन्चिंग की गई है, जो बैच आपको सीटेट की कंप्लीट तैयारी करवा रही है। महज कितने में बच्चों, महज 499 रुपये में। और पहले 2000 बच्चों के लिए यह फी जो है महज 499 है। उसके बाद इस फीस में बढ़ोतरी होगी और यही फी बच्चों जो है वो 999 रुपये हो जाएंगी। तो क्यों पैसे को गंवाना है बच्चों, जब सस्ते में ही काम हो जाता है तो आपको भी वो काम कर लेना है। हमारे द्वारा आपको यदि जानकारी पूरी समझ में आ गई है तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।